मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कब इस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, कब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, एलएच और एफएसएच कब ज़्यादा कब कम होते हैं और उनके ज़्यादा या कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। प्लेसेंटा कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इस टॉपिक में, हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, so you're on the correct channel, and please do not get disappointed by the views or the likes on my channel, because this is a new channel and you guys are going to support me in this. So without any further ado, let's just move on to the video. So let's begin. तो पहली बात, आपको सभी हॉर्मोन्स के नाम पता होने चाहिए जो एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में दिए हैं। वी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, देन वी हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिसमें अपन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं। देन वी हैव GnRH, दैट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो दो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करते, दैट इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Then we have HCG, that is human chorionic gonadotropin, HPL human placental lactogen, then cortisol, prolactin, thyroxine, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। और इसके अलावा आपको कोई भी हार्मोन का नाम नहीं दिखेगा एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। So now let's see the role of these hormones in this chapter. Okay, so male reproductive hormones are also known as the testicular hormones or the androgens. They are synthesis and secreted, means बनाया जाता है और खुद के पास रखा जाता है by the Leydig cell, जिनको ये अपन इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। जो मेल सेक्स एक्सरी डक्ट्स होते हैं जैसे रेडिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, और जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, तो उनके फंक्शंस भी मेंटेन किए जाते हैं बाय दिस टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स, मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। नाउ लेट्स सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उनको ही ओवेरियन हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन भी बोला जाता है, जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में अपन पढ़ते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। टॉक अबाउट द GnRH, दैट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोला जाता है बिकॉज GnRH इज प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी। बट द GnRH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके टू गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज कराता है, दैट इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे। यू कैन रिमेंबर लाइक LL ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल पे एक्ट करेगा, जिसके वजह से वो सिक्रेट एंड सिंथेसिस करेगा एंड्रोजेंस, दैट इज द टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। वही अगर FSH की बात करें, दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो एक्ट करेगा सर्टोलाई सेल पे, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होंगे जो हेल्प करेंगे फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म्स। तो LH और FSH का और एक रोल जो होता है मेंस्ट्रुएशन में। अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो उसमें फेजेस होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, then comes the follicular or proliferative phase, then the ovulatory phase, and then the luteal or the secretory phase। इसमें अगर फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो इसके दौरान चेंजेस अकर होते हैं यूट्रस और ओवरी में। तो ये चेंजेस आर ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH और FSH। यही LH और FSH के इंक्रीज होने की वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होती है, और जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ओवरी में वो प्रोड्यूस कर पाते या सिक्रेट कर पाते ईस्ट्रोजन को। वही अगर अपन कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें, कॉर्पस ल्यूटियम व्हाट इज दैट, इट इज मीन्स जैसे ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो रिमेनिंग होता है वही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रोजन को फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस, ताकि अगर फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन अकर होता है तो द यूट्रस विल बी रेडी फॉर डेवलपिंग द एम्ब्रियो। अगर बात करें प्लासेंटा की, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द एंडोक्राइन टिश्यू बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द हॉर्मोन्स लाइक HCG, दैट इज ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. And in the later phase of pregnancy, ovary also produces the hormone known as the relaxin। और ऐसे हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं आर HCG, that is human chorionic gonadotropin, HPL human placental lactogen and the relaxin। और जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन जैसे हार्मोन्स, इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड में, दैट इज मदर के ब्लड में। ठीक, अगर बात करें पार्चुरेशन की, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, सो इट इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स द हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल,
प्रोलैक्टिन एंड द ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट और माइन्यूट सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। जैसे मिल्क प्रोडक्शन होना मैमरी ग्लैंड में इट इज़ ड्यू टू द प्रोलैक्टिन, बट इजेक्शन ऑफ द मिल्क होना दैट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।